वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जरा इसको समझ लेते हैं कि क्या है। इसको जानने के लिए पहले हम लाइट का इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। तो अगर आपको मान लीजिए नोट्स बनाने का मन है तो पहले तो आप चैप्टर नेम डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? चैप्टर नेम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब इसके कुछ फैक्ट्स हम बताने वाले हैं। जैसे सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में। लाइट क्या है ये तो आप जानते हो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का तो फॉर्म साउंड भी है, वर्क भी तो एनर्जी है, हीट भी एनर्जी। फिर लाइट और साउंड में क्या डिफरेंस? लाइट और वर्क में क्या डिफरेंस है? लाइट और हीट में क्या डिफरेंस है? तो एक डिफरेंस होता है उनका एप्लीकेशन, यूज। लाइट का यूज हम क्यों करते हैं? क्या जरूरत है हमको? सेंसेशन के लिए। हम किसी विजन को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर लाइट ना हो सपोज करो अर्थ पे, तो क्या हम लोग देख पाएंगे एक दूसरे को? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। महसूस भले कर लें, छू लें, टच कर लें, आवाज से महसूस करेंगे, लेकिन देख नहीं पाएंगे। फिर कलर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया कैसी? डार्क है, तमरास गिलविस का रास हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना लाइट क्या है। मैं इसके डेफिनेशन की बात करता हूं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस इन सेंसेशन ऑफ साइट, यानी हमें विजन में हेल्प करती है, पहली बात। अब लाइट का एक ब्रॉड नेम अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं ईएम वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां अभी इस क्लास में हमारा लाइट का जो सेंस होगा, ध्यान रखना, वो विजिबल लाइट से रहेगा। किससे रहेगा? लेकिन हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी आपको डिस्कस कर देना चाहते हैं आपके जानकारी के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो स्पेक्ट्रम फॉर्म में, पूरी लाइट इसमें, यानी सभी तरह की वेव्स इंक्लूड हो रही हैं। जैसे विजिबल, जो विजिबल सेक्शन है वो हमारा, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। कैसा पार्ट है मैं इस पे बताता हूं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हम बात उठाएं, यहां पर ईएम स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये क्या है जरा इसको देख लेना। सबसे पहला जो स्पेक्ट्रम का फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं गामा रेज। गामा रेज की वेवलेंथ सबसे लीस्ट होती है और फ्रीक्वेंसी हमेशा वेवलेंथ से उल्टा रिलेशन रखती है, अपोजिट होती है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ग्रेटर होती है। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए, जनरल नॉलेज में पूछ लिया जाए कि द वेव या द स्पेक्ट्रम विच हैव लीस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आप गामा नहीं कहेंगे। लीस्ट वेवलेंथ अगर कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? गामा। या मोस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या कहेंगे? गामा। यानी गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है जितनी भी स्पेक्ट्रम सब में, पूरी ईएम वेव जितनी भी है उनमें सब में। और सबसे कम वेवलेंथ होता है, ये करीब करीब 0.01 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं कोई बता सकता मुझे? 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ये याद, रिलेशन याद रखिएगा। जब भी हम लोग ऑप्टिक्स में डीलिंग करेंगे, यानी लाइट के कॉन्सेप्ट में कहीं एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ गिवन होगी तो मीटर में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद देखो, गामा के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है एक्स रेज का। किसका आता है? एक्स रेज की डिस्कवरी किसने की? किसी को पता है? कोई बता सकता? हु डिस्कवर एक्स रेज? नहीं पता? देखो मेरी बात सुनो और ध्यान से समझ लो। एक्स रेज की डिस्कवरी प्रोफेसर रॉन्जन ने की थी। किसने की थी? देखो रॉन्जन ये स्पेलिंग है, लेकिन हम लोग इसको अगर हिंदी में लिखें तो एक स्टाइल है लिखने का, रॉजन। कैसे लिखेंगे? रॉजन, ठीक है। और इसी से हम शॉर्ट में और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके क्या लिख सकते हैं? रज्जन। अब रज्जन जो नाम है ना, ये अपने घर के आसपास एक आध किसी न किसी पर्सन का जरूर होगा। अब आप समझ लो उसी ने डिस्कवरी की है, आसान रहेगा याद करने में, ठीक है। अब बात करते हैं, ये रज्जन किसी के चाचा होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के पड़ोसी होंगे। अच्छा, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक्स-रेज डिस्कवर करने के लिए प्रोफेसर रॉजन को फर्स्ट नोबेल ऑफ फिजिक्स दिया गया है। फिजिक्स का पहला नोबेल अगर पूछ दिया जाए किसको मिला, तो प्रोफेसर रॉजन को। फर्स्ट नोबेल ऑफ फिजिक्स गिवन टू द प्रोफेसर रॉजन, फर्स्ट नोबेल ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब मतलब समझ लेना, रज्जन से पूछना जाके कि भाई साहब नोबेल मिला, बताया नहीं कभी तुमने हमको, है ना। ये बजाज में रज्जन होटल, उनसे कहते यार समोसे खिला दो यार, तुमको तो नोबेल मिला था पहला वाला। खैर, तो जो प्रोफेसर रॉजन है, ध्यान रखिएगा, इनको फर्स्ट नोबेल मिला फिजिक्स। और कब मिला है? नोबेल की स्टार्टिंग जो पहली हुई है वो 1901 से हुई। कब से हुई है?
1901 से। ये फर्स्ट नोबेल यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल किसको मिला? प्रोफेसर रोजन को। किस लिए मिला? एक्सरेज के लिए। एक्सरेज का दूसरा नाम पता क्या है? एक्सरेज का सेकेंड नाम ही यही है। क्या नाम है? रोजन रेज। क्या नाम है? अब अगर डॉक्टर साहब मान लीजिए पर्चे में तुम्हारी हड्डी टूटी है, कहीं अंदर या कोई समस्या है, और डॉक्टर साहब ने RX लिख के दिया, टेस्ट रोजन रेज, ये लिख के प्रिस्क्रिप्शन डाल दिया। अगर उन्होंने लिखा एक्सरे तो हर आदमी जानता है कि एक्सरा मतलब एक्सरा करवाना है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, कब भैया एक्सरा करवाए जा रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने लिख दिया रोजन टेस्ट, अब जैसे आदमी पढ़ेगा कोई यार ये रोजन रेज टेस्ट ये कौन सा टेस्ट है? ऐसा तो नहीं भैया मरने वाले में जल्दी ही, ये इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है? मतलब आदमी परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये फेमस नेम नहीं है और इसका एक्सरेज नेम फेमस है। एक्सरेज कैसे नाम पड़ा ये भी समझ लेना। प्रोफेसर रोजन कैथोड रेज पे काम कर रहे थे। किस पे? हाँ, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का एक टारगेट बनाया था उन्होंने ऐसे। इस पर इलेक्ट्रॉन से हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आकर के इंपैक्ट कर रहे थे, तो इन्होंने पाया डिफरेंट काइंड की रेज। तब तक के जो नेचर नोन थे उनसे डिफरेंट नेचर था इन रेज का, ऐसी रेज प्रोड्यूस हुई। हम लोग अननोन चीज को हमेशा क्या लेट करते हैं? लेट अस कंसीडर एक्स, करते हैं नहीं? जब पूछा जाता है कि इतने चीजें इतने रुपए की है तो बताओ 1 कितने की होगी, तो हम लोग क्या लेट करते हैं? लेट अस एक्स। बस ऐसे उन्होंने उस समय अननोन होने की वजह से इसका नाम क्या डाल दिया? एक्स रेज। सोचा बाद में नाम सोचेंगे कुछ, लेकिन ये काफी बड़ा इवेंट था उस समय के हिसाब से, तो इतने जल्दी फेमस हो गया, मतलब वायरल हो गया, समझ लो आज की लैंग्वेज के हिसाब से कहें तो क्या कहें? वायरल हो गया। तो लोग इसको एक्सरेज नाम से जान गए। बाद में प्रोफेसर रोजन ने अपने नाम से इसको आगे बढ़ाया, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं, लोग इसी को लेकर के बैठ गए। आज भी हम लोग एक्सरेज जानते हैं। तो चलिए वापस हम बात करते हैं वहीं पर फिर से। तो ये एक्सरेज सेकेंड नंबर का। अगर वेवलेंथ वर्सेस, ये देखो मैं जो लिख रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, ये क्या है? ये जो हम आपको अभी डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्या है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, चलो ये बात तो क्लियर हो गई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पहली बात। अच्छा, अगर इसको उल्टा लिखना हो या ऐसे कैसे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगली बात इस पे बात करते हैं, नेक्स्ट वाले पे, यूवी रेज। यूवी का नाम है अल्ट्रा वायलेट। क्या नाम है? अल्ट्रा वायलेट रेज। ओके, यूवी रेज पता है स्पेस से हमारे पास आ रही होती हैं, सन से आ रही होती हैं। इनसे कौन सेव करता है हमें पता है किसी को? कौन बताता है हम लोग को? ओजोन लेयर। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया बात तुमने बता दी, ये तो बहुत तुमने पते की बात बता दी। ओजोन लेयर ब्रिटिश एक शटल था या कह सकते हो स्पेसशिप था, उसकी पहली बार उसी ने डिटेक्ट किया था अंटार्कटिका पर ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। ओजोन का फार्मूला किसी को पता है? O3 होता है। क्या होता है? ओजोन फॉर्मेशन कैसे होता है किसी को पता है? ओजोन बनती कैसे? एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक होता है नेसेंट ऑक्सीजन, न्यूली बॉर्न, ये मीट करते हैं और इनमें एक रिजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं कॉस्मिक रेज। क्या बोलते हैं? कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज की प्रेजेंस में। कॉस्मिक रेज क्या कोई जानते हो? जो अननोन सोर्स से आती हैं, स्पेस से कहीं से भी आ सकती, पता नहीं उनके बारे में, इनका सोर्स क्या है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्मिक रेज। यानी कॉस्मिक रेज आर दोज रेज विच आर कमिंग इन द स्पेस फ्रॉम अननोन सोर्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मिक रेज। इस वजह से ओजोन फॉर्मेशन होता है। इसी पे एक और बात बता देते हैं, इतनी सब बातें हो ही गई हैं जनरल नॉलेज की। तो अच्छा बताओ, ओजोन डे कब मनाया जाता है पता किसी को? ओजोन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए तो एक ओजोन डे है। कब बात करते हो? 16 सितंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लो ये भाई साहब। जिस दिन तुम कंपटीशन कोई दोगे सिविल लिविल टाइप वाला, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसी दिन। ओजोन डिप्लेशन से लोगों को अवेयर करने के लिए ओजोन डे मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ये जरूर आप याद कर लीजिए अच्छे से। अच्छा, ओजोन डिप्लेशन किस वजह से हो रहा है? जो एसी और रेफ्रिजरेटर से CFC निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, फ्रेयान रेयान गैसेस जो कूलिंग करती हैं, इनसे ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। बट हो रहा है तो हो रहा, हमें तो एसी में लेटना है तो लेटना है भाई जी।
खैर छोड़ो, वापस आ जाओ, बात करते फिर से। तो फिर से बात करते हैं, क्या कह रहे हो? अब देखो यूवी रेस की बात करते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेस से लॉस क्या हमें, क्यों ओजोन लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है, तो हमें क्या दिक्कत है? आने दो, मान लो ओजोन लेयर आ जाए तो हमें क्या टेंशन होगी उससे? कैंसर हो जाएगा स्किन का। किसका? स्किन कैंसर हो जाएगा, ये हमें टेंशन है। ठीक है, इसलिए ओजोन का रहना भी जरूरी है। नेचर ने जो जैसा सिस्टम बनाया तभी तो हम सरवाइव कर पाए। अर्थ का ही तो सिस्टम ऐसा है जहां पर लिविंग थिंग्स सरवाइव कर पा रही, नहीं तो मून पे भी होते 10-15 लोग। अरे 100, 200, 50, 500 स्पीसीज तो होती। एक ही कोई इकलौता डायनासोर ही टहल रहा होता मून पे, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर, वहां की चीजें ऐसी नहीं है कि लोग सरवाइव कर सके। अभी तक फिलहाल कोई प्लेनेट ऐसा एग्जैक्टली क्लियर नहीं पता है कि कहीं पर लिविंग थिंग्स हैं। लाइफ का अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, जितना हम लोगों ने सर्च किया उसी के अकॉर्डिंग। बट उम्मीद पर दुनिया कायम नहीं कहा जाता है, तो आशा करते हैं, प्रयास कर रहे हैं, शायद कहीं कुछ लिविंग, या तो लिविंग थिंग्स हो या फिर हम वहां ऐसा कुछ क्रिएट कर पाए अपने द्वारा। कोशिश जारी है कि किसी दिन धरती को इतना गंदा कर देंगे कि छोड़ने की जरूरत पड़ जाएगी हमको भागने की यहाँ से। तो इसलिए हम लोग इसको नहीं सुधार रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं ऑप्शन कि भाग है तो कहां भाग के जाएंगे। ठीक है, बस हम लोग इस समय टारगेट पे कि कोई नई अर्थ मिल जाए, हमको मिल जाए तो हम कहेंगे यहाँ बड़ा पोल्यूशन हो गया, चलो चलते हैं भैया नई अर्थ पे। अभी बेटा उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो अंदाजा है केवल। क्या है? अभी कोई प्रूविंग नहीं है उसकी, यानी आप प्रमाणित तौर पे नहीं कह सकते हो। और अगर कुछ है भी तो पता नहीं इतनी दूर होंगे कि लाइट को जानने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो आदमी जिंदा कैसे पहुंचेगा वहां तक, है ना। फिलहाल देखते हैं, प्रयास जारी है। हम लोग देखो सिटी को गंदा कर देते हैं पूरा, और फिर हम सोचते हैं यार बड़ा पोल्यूशन हो गया भाई जी, चलो चलते हैं कहीं माउंटेन पे। और माउंटेन पे जाते हैं तो पता क्या होता है, 5-5 किलोमीटर जाम लगा देते हैं जाके वहां, और यहाँ से लेके आ जाते हैं कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, ये सब ले जाते हो वहां पर बोतल और फैला जाते हो गंदगी, फिर वहां पोल्यूशन हो रहा है। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें किसका रोल है सबसे बड़ा? हम लोगों का। तुम्हारा सबसे बड़ा रोल है, हमारा तो वही नहीं, हम जाते नहीं कहीं। अब आगे की बात करते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज की बात, जो रेज है उसको कहते हैं विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। अब बात आती है विजिबल लाइट, इसी का हमारा सेंस लाइट से होता है। किससे होता है? हम जो लाइट बोलते हैं, हमारा सेंस किस बात से होता है? विजिबल लाइट से होता है। ठीक है, विजिबल लाइट ध्यान रखिएगा, अगर वेवलेंथ वर्सेस इसकी बात की जाए तो ये याद करने वाली बात है, इसलिए मैंने लिख दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम इसकी रेंज है। यानी इसका जो स्पेक्ट्रम वाइज अगर हम बात करें तो विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर। यानी वायलेट फर्स्ट कलर है और लास्ट कलर हमारा कैसा है? रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की? रेड कलर की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी? वायलेट की। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? वायलेट की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी? रेड कलर की। याद रहेगा ये सब बातें। चलो हम इंफ्रारेड की बात कर लेते हैं। अब यहाँ एक चीज जानने वाली है आपके लिए, देखो विबग्योर से आप समझ सकते हो वायलेट पहला नंबर है, तो वायलेट से पहले जो लाइट होगी ध्यान रखिएगा उसको हम क्या नाम देंगे? अल्ट्रा वायलेट। क्या नाम देंगे? वायलेट से बिफोर प्रेजेंस है इसलिए नाम पड़ गया अल्ट्रा वायलेट। अच्छा, रेड के आफ्टर जो मिलेगा उसको हम क्या नाम देंगे? इंफ्रारेड। क्या देंगे? जो हीटिंग इफेक्ट होता है लाइट के अंदर, देखा कभी? थोड़ा हल्की सी हीटिंग भी तो होती है। धूप आती है, दिन में आती है, सूरज से धूप आती है कि नहीं आती? तो धूप में केवल लाइट होती है, क्या हीट नहीं होती? क्या होती है ना। गेहूं सुखाते हैं हम लोग। अच्छा ध्यान रखना, जो चीजें नेचर ने हमको दी वो सब कैसी दी है? फ्री में दी है। कैसी दी है? फ्री दी है, प्योर दी है। कभी देखा लाइट में जो सनलाइट आ रही है उसमें कोई मिलावट है? कोई बीच बीच में धुआं छोड़ रहा हो सन के लिए थोड़ा धुआं भी खाओ, नहीं ना। या कोई पैसा मांगता है कि भाई साहब एक बाल्टी का इतने रुपए लेंगे, कोई टैक्स एक्स कुछ लाइसेंस बनती है क्या? तसल्ली से धूप में बैठ जाओ, जितना मना उतना ले लो, नहीं माने तो अंदर घुस जाओ भाई, है ना। कहने का मतलब है कि जो सन से चीजें मतलब नेचर से मिली हमको वो सब फ्री में है, हमने उनको गंदा कर दिया। अब वही प्योर लेने के चक्कर में हम पैसे दे रहे हैं। वाटर सोर्सेज हमारे पास प्योर थे, अच्छे थे, हमने क्या किया? सीवेज से मिला दिया नदियों में। आप देखिए कितना ज्यादा नदियों में सीवेज जा रहा है। आप कभी अगर बोट से सर्वे करें सपोज करो, तो आपको जाने कितने नाले आकर के उसी में गिरेंगे। हम तो जो निकालते हैं वेस्टेज वो सब कहाँ जा रहा है बताओ? कहीं स्टोर थोड़ा हो रहा है, सीधा जाके रिवर मिला दिया। अब रिवर का पानी गंदा हो गया। अब फिर हम चिल्लाते बड़ा पोल्यूशन है। पोल्यूशन कोई बाहर से करने आया था? कोई एलियन आया था क्या? पोल्यूशन हमने किया, बात बाकी तुमने ज्यादा किया, हमने तो कम किया है, क्योंकि हम कुछ करते नहीं ज्यादा।
अब बात करते हैं इंफ्रारेड की। तो जो हीटिंग कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा किससे आता है? इंफ्रा से। एक और बात, इंफ्रारेड का यूज कहां होता है ये समझना। इंफ्रारेड का यूज हम किस में करते हैं? स्पाई कैमरे में। और कहीं बता सकते हो आप लोग इंफ्रारेड और कहां होती है? सिग्नल भी रहते हैं, कमांड के इस्तेमाल। हाँ, रिमोट। सर रिमोट में सर जो किसी भी बिल्डिंग वगैरह में जो लिफ्ट होती है, जिसमें लोग लिफ्ट जो बंद होने वाली है तो उनके बीच में लोग हाथ डाल के हाथ लगा देते हैं तो अपने आप खुल जाती है। सेंसर में ये रेज इस्तेमाल होती हैं, तो ये तुम्हें बात याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद वाले स्पेक्ट्रम पे आते हुए तो इतनी बातें हो गई हैं। एक अगला नंबर सुन लो। इंफ्रारेड के बाद जो आता है उसको बोलते हैं माइक्रोवेव। क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव। इंफ्रा के बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद आता है रेडियो वेव। क्या आता है? रेडियो वेव। नाम सुना होगा आपने। देखो एक बात सुन लो, ये सब इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। रेडियो वेव टर्म से ही रेडियो बना है। शुरुआत में जो रेडियो ट्रांसमिशन होते थे रेडियो, वो रेडियो वेव से होते थे। अब थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके हम लोगों ने माइक्रोवेव में लेना शुरू कर दिया है। किसमें लेना? माइक्रोवेव। माइक्रो की फ्रीक्वेंसी रेडियो से थोड़ा मोर देन होती है, ज्यादा बेटर सिग्नल हो जाते हैं। ठीक है, अब ट्रांसमिशन किसमें होता है? माइक्रोवेव में। राडार वर्ड आपने सुना कभी? राडार। राडार का पहला नाम ही क्या है? रेडियो। इसका पूरा नाम याद है किसी को? बोलो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, तो ये हमारा रेडियो वर्ड, यहीं से रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती थी राडार में पहले। अब उनमें भी हम लोग माइक्रो यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो माइक्रोवेव पे हम बात कर रहे थे। सब माइक्रोवेव ओवन की बात ही नहीं करी, तो यहाँ जो माइक्रोवेव वर्ड आएगा तो ओवन जरूरी है जानना। माइक्रोवेव्स का यूज किस में करते हो आप लोग? माइक्रो ओवन सुना है कि है? आलू भूनते हैं, शकरकंदी भून लेते हैं, और भी कुछ बिस्किट, केक, चिप्स, पता नहीं क्या क्या, पापड़ आपड़ जो भी। चलो अच्छा, बात करते हैं। रेडियो वेव के बाद अगला जो लास्ट स्टेज है वो हमारा है लॉन्ग वेव। क्या है? लॉन्ग वेव। यानी सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी होती है? लॉन्ग वेव की। ये हमने लाइट के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया है। एक बहुत लॉन्ग होती है, इतना मान लो। ठीक है, मीटर्स में होती है। मीटर से लेकर के किलोमीटर तक। जितनी इसके बाद बचेंगे वो सब किस में आ जाएंगे?